आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो नेत्र के सर्वगत भाग को प्रभावित करने वाला एक रोग है शैशोफ अक्षिपाक। शैशोफ अक्षिपाक के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। कंडूप देहा अश्रुयुत है, पक्वोदुम्बर सन्निभा, दाह संघर्ष ताम्रत्व, सोफ निस्तोद गौरवे, जुष्टो मुहु स्रवेदच्चा समुष्ण सीताम्बुपिच्छिलम सरम्भि पच्चेत यश्च नेत्रपाकत्व सोफच। अर्थात नेत्र के सर्वागत भाग को प्रभावित करने वाली यह व्याधि है। इसमें नेत्र में कंडू होगी, खुजली होगी, उपदेह है, आंख कीचड़ी युक्त मेल युक्त हो जाएगी, अश्रुयुक्त है, आंख से अश्रु का स्राव होता रहेगा और आंख का वर्ण है वो पक्वोदुम्बर सन्निभ, जो पका हुआ दुम्बर का फूल होता है उसके समान इसमें आंख का वर्ण हो जाएगा। आंख में दाह होगा, जलन होगा, संघर्ष, करकरिमा होगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा। ताम्रत्व आंख ताम्रवर्ण की भी हो सकती है। सोफ आंख सोफ युक्त होगी, निस्तोद गौरवे और पीड़ा युक्त तथा आंख भारीपन आंख में होगा। आंख में से कभी तो उष्ण अश्रुस्राव निकलेगा, कभी शीतल अश्रुस्राव निकलेगा, जो कैसा होगा, पिच्छिल होगा, चिकना होगा। सरम्भि पच्चेते यश्च नेत्रपाकत्व सोफच, और इसमें पाक प्रारंभ हो जाएगा और इसी को ही शैशोफ अक्षिपाक नाम दिया गया है, जो कि सोफयुक्त होता है। इसको आचार्य सुश्रुत ने साध्य त्रिदोषज रोग माना है। आचार्य वाग्भट का इसके बारे में श्लोक है। स सोफ त्रिभिर्मले स रक्तेस्तत्र सोफो अतिरुग्दाहवान पक्वो दुम्बर संकासम जायते शुक्ल मंडलम अश्रु उष्ण शीत विशद पिच्छिलाच्छ घनम मुहु। ऐसा आचार्य वाग्भट का कहना है। वाग्भट के अनुसार यह त्रिदोषज रोग है। स सोफ इसको माना है। इसमें आंख है वो सोफ युक्त दिखाई देती है। इसमें रक्तेस्तत्र सोफ अतिरुग्दाहवान, रक्त भी इसमें मिश्रित में पाया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आंख है वो सोफ युक्त होगी, अतिरुग आंख है वो बिल्कुल लाल दिखाई देगी और इसमें दाहवान आंख जलन युक्त होगी और अतिरुग बहुत ज़्यादा इसमें पीड़ा होगी। पक्वोदुम्बर संकासम आंख है वो पके हुए गुलर के पुष्प के समान इसमें दिखाई देगी। शुक्ल भाग ऐसा उसमें दिखाई देगा और उसमें से कभी अश्रु निकलेगा, कभी शीतल होगा, कभी उष्ण होगा, पिच्छिलता चिकनाई युक्त होगा और बार बार वो घना निकलता रहेगा, मतलब घना होगा, यानी अधिक मात्रा में निकलने वाला ये होगा। इसके पश्चात इसकी चिकित्सा बताई है। सोफश्च दो पाकोयु प्रकीर्तितो स्नेह स्वेदोपपन्न से तत्र विद्वा शिराम्भिषक शेकाश्चोतन नश्यानि पुटपाकाश्च कार्येत। अर्थात सैसोफ और ऐसा ही एक अन्य रोग है असोपाक। तो इन दोनों में क्या करना चाहिए, इनमें स्नेहन देना चाहिए, स्वेदन, उसके पश्चात में इसमें शिरा का वेदन करें और शेक करना चाहिए। आश्चोतन नस्य पुटपाक इनका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत का एक श्लोक है। सर्वतश्चापि शुद्ध से कर्तव्ये मिदंजनम ताम्रपत्रा स्थितम मासम सर्पि सेंदव संयुतम मेरेम वापि दध्येवम दध्युत रक्तमेव वा। अर्थात रोगी को उसकी देह शुद्धि करके इसमें ताम्रपात्र में दही को ताम्रपात्र स्थितम मासम सर्पी सेंदव संयुक्तम एक विधि बता रखी है, उस विधि का इसमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा है मासम सेंदव संयुक्तम स्थितम सर्पी सीनागरम आश्चोतनांजनम योज्याम बला क्षीर संयुतम स सोफे व अल्पसोफे च स्निग्ध से वेदयोत्शिराम रेखा स्निग्धे पुनर्द्राक्षापथ्याक्वाद त्रिवृत घृते श्वेत रौद्रम घृतम हृष्टम चूर्णितम तांत्वस्थितम उष्णाम्बुनाम विमृदितम शेकः शूलहर परम दार्वी प्रपौंडरीकश्ये क्वाथो वाश्चोतने हित संधावांश प्रयुंजित हर्ष घर्ष रागाश्रुरुघरान। ताम्र लोहे की एक इसमें कल्पना की है आचार्य ने। मूत्र घृष्टम प्रयुक्तम नेत्रे सर्पिर धूपितम वेदनाग्नम ताम्रे घृष्टो गवे दद्न सरोवा मुक्त है कृष्ण सेंधवाश्याम वरिष्ठ है। संख्य ताम्रे स्तन्य घृष्टम घृताक्ते सक्या पत्रे धूपितम तद्दिवश्च नेत्रे युक्तम हंति संधावसंग क्षिप्रम घर्षम वेदनाम चाति तीव्राम। अर्थात इसमें स्नेहन, स्वेदन, शिरामोक्षण, विरेचन इन सब कर्मों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा नेत्र के लिए जो क्रियाकल्प बता रखे हैं, शेक है, आश्चोतन, नस्य, पुटपाक, इनका इसमें जो औषधियाँ आचार्यों ने निर्दिष्ट की गई है उन औषधियों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें अनेक कल्पनाएं बता रखी है आचार्यों ने
उन कल्पनाओं का इस रोग में चिकित्सक के परामर्श के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।